हेलो दोस्तों। आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस एग्जाम जो 2016 में हुए हैं उन्हीं से लिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। जो भी ऑप्शंस होंगे उनको भी हम लोग मैक्सिमम एनालाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो रिसेंटली सी टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऑलरेडी सब्सक्राइब यूजर हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इस बार एक सीट आपकी है। स्पेशली ये जो वीडियो है वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए ही है। सो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ, क्लास नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। कैन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन चेंज इट्स शेप। ठीक है, इनमें से कौन सा जो सेल है वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये इस बार पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो ये सी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। किस एग्जाम में? सी टेट के एग्जाम में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, इस ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इम्यून सिस्टम के लिए। इम्यून सिस्टम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और इसको गार्ड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, गार्ड ऑफ द बॉडी ये भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी, तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। ये बात समझ में आ गई। इसी की वजह से रेड कलर ऑफ ब्लड होता है। आरबीसी की वजह से ही क्या होता है? रेड कलर ऑफ ब्लड होता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम गार्ड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ये हमें रोगों से बचाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओविपोरस। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ये ओविपेरस होता क्या है। ठीक है, ओविपेरस क्या होता है? तो द एनिमल द एनिमल विच गिव्स, ठीक है, विच गिव्स एग्स, क्या जो अंडे देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपोरस बोलते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा ओविपोरस नहीं है? तो दैट इज काउ। तो ये क्या है? तो ये है विविपोरस। ठीक है, विविपोरस। ठीक है, द एनिमल द एनिमल, ठीक है, विच गिव्स बर्थ, जो क्या देते हैं? इट्स बेबी। ठीक है, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। दे डू नॉट गिव्स एग्स, वो अंडे नहीं देते हैं। तो जैसे काउस हो गया एग्जाम्पल में, अगर और एग्जाम्पल लिए जाए तो एग्जाम्पल में हम लोग ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन भी है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो जो भी बच्चे देते हैं, और अगर हम किसी, जितने भी मैमल्स होते हैं स्पेशली, वही वो क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, अब बाकी सब क्या होते हैं? ये सब अंडे देते हैं। विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट। देखिए, ये चारों के चारों किस में आते हैं? ये चारों के चारों सेल के अंदर आते हैं, इनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सबसे मेन होता है। क्लियर हो गई? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर सेल होता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसको बोला जाता है एनर्जी हाउस, या कह सकते हैं पावर हाउस। पावर
हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। ये बात क्लियर हो गई। सेल के अंदर और कौन कौन सी चीज होते हैं, तो जैसे एक होता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, ये क्या होता है, इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, किसको, लाइसोसोम को। ये बात क्लियर हो गई। और माइटोकॉन्ड्रिया बता चुके हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, एनर्जी एज, इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क कीजिएगा कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको बोला जाता है क्वाइन ऑफ एनर्जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्वाइन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है आफ्टर डाइजेशन द कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इन, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, फैट में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, या विटामिन में कन्वर्ट होता है। तो आंसर है ग्लूकोज। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज। अब हम यहाँ पे बात करें, जब भी हम फूड टेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये जो फैट होता है ये कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड इनटू किसमें, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ से कन्वर्ट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो विटामिन डी है, ठीक है, या विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन, विटामिन की बात करें तो विटामिन में विटामिन के, ई, डी, ए, ठीक है, ये जो है ये होते हैं फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, जबकि बी और सी जो होते हैं ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल। कौन से, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल, विटामिन के, ई, डी, ए ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। क्लियर हो गई बात, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अगला लिखा हुआ है मिर्मिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मिर्मिकोलॉजी किस चीज का अध्ययन है, तो ये है आंट का। किसका अध्ययन है, आंट का। अब हम बात करते हैं बर्ड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथो को यहाँ पे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, ट्रिक ऑर्निथो की बन जाएगी ऑर्निथोलॉजी। इसको आप ऑस्ट्रिच से याद कर सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, तो बर्ड के स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। जबकि सॉइल के जो स्टडी है, सॉइल की स्टडी, इसको कहा जाता है पेडोलॉजी। तो पेड़ों से यहाँ से पेड़ से आप याद रख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट जो है सेल, तो इसके स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी, इसके स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बार एक सीट हमें लेनी है। हाउ मेनी आईज डज एन अर्थवर्म हैव, किस अर्थवर्म का मतलब क्या होता है, केचुआ। ठीक है, अर्थवर्म मतलब केचुआ। तो केचुए की कितनी आंखें होती है, एक, दो, दो से ज्यादा, या कोई भी आंख नहीं। तो आंसर है नो आईज। ठीक है, इसके कोई आंख नहीं होती है। इसको और कौन किस चीजें कहा जाता है, तो सबसे पहली बात फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, किसानों का दोस्त कहा जाता है। दूसरा, ये वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है,
वाइब्रेशन डिटेक्ट कर सकता है और इसी से वो आसपास के एनिमल्स के वाइब्रेशंस को देख करके वो महसूस करता है कि कोई आसपास है। ठीक है, तो फ्रेंड ऑफ फार्मर इसको कहा जाता है। वाइब्रेशन ये डिटेक्ट कर सकता है, मूवमेंट, और ये जो है ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तीसरी चीज जो याद रखनी है, इट मेक्स सॉइल फर्टाइल। ये क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी times into how many groups blood is divided on the basis presence or absence of antigens। ठीक है, ए एंड बी समझिए ध्यान से। एंटीजेंस ए और बी के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं, तो आंसर है 4 टाइप के। अब समझिए यहाँ पे जो एंटीजन है, एंटीजन इज प्रेजेंट इन ब्लड, जबकि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। किसमें प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। एंटीजन ब्लड में और एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। अब इसको जरा आप डिटेल से समझो। ब्लड ग्रुप जो ए है इसमें ए एंटीजन होता है, ठीक है, और बी एंटीबॉडी होती है इन द प्लाज्मा। जो बी वाला होता है ब्लड ग्रुप बी, इट हैज बी एंटीजन, क्लियर है, विद एंटीबॉडी ए। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, बोथ एंटीबॉडी होती है, दैट इज ए एंड बी। ठीक, और ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है इसमें दोनों एंटीजेंस होते हैं, दोनों एंटीजेंस, इसीलिए ये दोनों ब्लड ग्रुप को ले सकता है। और बट नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। यहाँ पे बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसको डोनर बोला जाता है, और ब्लड ग्रुप ए बी को एक्सेप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसमें वही एंटीजन प्रेजेंट होता है और दूसरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ इज द नेचर ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है ये किस टाइप का होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या है, हमें पता है जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इनमें बेसिकली दो होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल में एग होता है। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है, जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इससे जो बनता है इसको बोला जाता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जाइगोट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल, तो आंसर है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इसमें फॉर्म होता है। एक्सटर्नल मतलब जैसे ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी यानी शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। बट एग्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो शरीर के बाहर होता है। इसको आप जरा इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए फीमेल और ये मेल, और ये वाटर में, ठीक है, वाटर में ही इसके स्पर्म्स और एग दोनों आ जाते हैं और यहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस बार हम लोगों को एक सीट जरूर पक्की करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।